कोई दिन लाडू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन लाडू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन फाकम फाका जी। इंसान इंसान इस जीवन में कोई इतना सुखी है और कोई इतना दुखी है। तो ये सुख और दुख इंसान के जीवन में क्यों आता है, आइए कुछ बातों से समझते हैं कि कोई इंसान इतना सुखी क्यों होता है और कोई इंसान इतना दुखी क्यों होता है। दुख और सुख हमारे शास्त्रों में पाप और पुण्य से जोड़ा जाता है और कुछ बुद्धिजीवी संत महात्मा जन इसे प्रारब्ध से भी कहते हैं। और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि सुख और दुख हमें प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, लेकिन क्या ये प्रारब्ध हम काट सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रारब्ध को हम पुरुषार्थ द्वारा काट सकते हैं। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध हमारे अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार बनता है। कुछ इस जन्म में भी बनता है, कुछ पूर्व जन्म का भी रहता है। प्रारब्ध मतलब हमने कोई किसी का दिल दुखाया, किसी की निंदा की, किसी का साथ में हमने कुछ गलत काम किया, ये हमारे बुरे प्रारब्ध में होते हैं। और किसी के साथ हमने अच्छा किया, दान धर्म किया, हमारे शब्दों से भी किसी को अगर सुख पहुंचा हो, किसी को हमने मदद की हो, जीव जंतु, मदद से मतलब मनुष्य के लिए ही नहीं, वो जीव जंतु, किसी कुत्ते बिल्ली गाय, किसी की भी हमने सेवा की, रोटी डाली या मछलियों को चारा डाला, या बहुत सारे प्रारब्ध पुण्य में आते हैं जिससे हमारे जीवन में निरंतर तरक्की होती है। कुछ संत महात्मा जन जो कहते हैं कि जैसे गाय को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी डालना, सुबह मछलियों को चारा डालना, ये साधु संगति सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, अपने घर में कोई अतिथि आ रहा है उसे भोजन करवाना, यथासंभव अगर भोजन की व्यवस्था ना तो उसे पानी पिलाइए या प्रेम से भी बोलिए, ये भी आपके पूर्व पुण्य कर्म में आता है। और यही पुण्य कर्म आपको सुख प्रदान करते हैं, आपको धन दौलत जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और उसी के विपरीत अगर आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, बात में गुस्सा कर रहे हो या माता पिता को अपशब्द कर रहे हो, मान लो माता पिता ने आपको कहा कि बेटा मुझे पानी पिला दे, आपने उनको उठा कर, आप खुद नहीं पी सकते हो, आप खुद ही पी लीजिए, पास में तो रखा है, तो माता पिता तो उठ के पीने, लेकिन आपके व्यवहार से उनके दिल में जो ठेस पहुँचेगी, माता पिता दिल से कभी बच्चों को मतलब वो श्राप नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो वाइब्रेशन बनती है कि देखो इस बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया, इसके लिए छोटा था तो इसके लिए मैंने बहुत सारी तकलीफ झेली और आज ये एक पानी गिलास नहीं दे रहा, तो वही वाइब्रेशन आपके लिए नेगेटिव बन जाती है और वही आपकी ब्लॉकेज बन जाते हैं। जैसे जीवन में कई लोगों के ब्लॉकेज आते हैं कि शनि ग्रह खराब हो गया, फलाना ग्रह खराब हो गया, राहु केतु खराब हो गया। तो ये ग्रह क्यों खराब होते हैं? कभी आपने विचार किया है कि ग्रह क्यों खराब होते हैं? ऐसा एस्ट्रोलॉजर या शास्त्रविदों ने बताया गया कि जैसे आपके सूर्य ग्रह, आपके सूर्य ग्रह खराब हो गए मतलब आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। चंद्रमा ग्रह, माता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। आप वाणी से अच्छा बोल नहीं रहे, किसी को कटु वचन कह रहे, या आपकी बहन बेटी बुआ से आपके संबंध अच्छे नहीं तो बुध ग्रह खराब हो जाता है। आप अच्छा बोल नहीं रहे या टीचर या अपने बड़े बुजुर्गों का किसी गुरु का अपमान करा तो आपका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। आपकी पत्नी से, आपके पति से आपके रिश्ते नहीं हैं तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, जो आपके जीवन में तरक्की को रोकता है। और जीव जंतु या किसी भी अनैतिक काम आप करते हैं तो उससे शनि ग्रह नाराज हो जाते हैं। तो सभी इसको ऊपरी तौर पर सुधारने का आपको बताएंगे, लेकिन ये ग्रह खराब ही ना हो इसे रोकने के लिए कोई नहीं बताएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पुरुषार्थ को सही रखें, जो भी धर्म वाले काम हैं उन्हें करें और अनैतिक काम हैं जैसे झूठ बोलना, चोरी, अन्याय, ऐसे करके आप अपने ग्रहों को खराब ना करें और ये करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। कृपया ये बातें आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बातें आपको कैसी लगी। धन्यवाद।